नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो है वो दूसरा लेक्चर है कि ऑकरेंस ऑफ बोरान, के बोरान जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि बोरान बिलोंग टू ग्रुप नंबर 13A। बोरान जो होता है इसका ताल्लुक जो होगा वो 13 ग्रुप ए के साथ होता है, या जिसको हम कहते हैं थर्ड ए के साथ बोरान का ताल्लुक है। थर्ड ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम होता है। इन सब एलिमेंट जो होते हैं बिलोंग टू ग्रुप नंबर 13 है। इनको आपने याद कैसे रखना है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब हमने बोरान की ऑकरेंस के बारे में पढ़ना है। तो बोरान इज not an abundant element, but it is present in small amount in the form of traces। तो बोरान का दूसरी खसूसियात ये होती है कि बोरान इज आल्सो यूज एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बोरान की जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़ी मिकदार में इसकी जरूरत होती है ताकि उनकी जो ग्रोथ होती है वो बेहतर तरीके से हो सके। अब ये बोरान जो होता है ये किस शक्ल में ज्यादा पाया जाएगा? तो बोरान की जो कॉमन फॉर्म होती है इट कैन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीबोरेट, यानी बोरान एक ऐसे जो है साल्ट या कंपाउंड्स बना रहा होता है, मिनरल्स बना रहा होता है जो कि ऑक्सीबोरेट होते हैं। ऑक्सीबोरेट यानी ऑक्सीबोरेट कंपाउंड ये मोस्टली बनाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलकर इट फॉर्म ऑक्सीबोरेट, या दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीबोरिक एसिड। तो यहाँ ये पॉलीबोरिक एसिड के साल्ट बनाएगा। दो कॉमन इसकी खसूसियात होती हैं, या बोरान इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीबोरेट, या ये साल्ट ऑफ पॉलीबोरिक एसिड, साल्ट ऑफ पॉलीबोरिक एसिड के पॉलीबोरिक एसिड के साल्ट बनाएगा, या ये इनके साल्ट बना रहा होता है। तो हमने ये देखा कि बोरान जो होता है मोस्टली प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीबोरेट या साल्ट ऑफ पॉलीबोरिक एसिड। अब इसके जो तीन कॉमन मिनरल्स हैं वो ज्यादा इसके जो है वो तीन मिनरल्स कॉमनली यूज होते हैं। तो पहले मिनरल्स को हम बोरेक्स कहते हैं या टिंकल कहते हैं। तो ये जो टिंकल या बोरेक्स होता है ये सोडियम टेट्राबोरेट होगा, यानी ये सोडियम टेट्राबोरेट Na2 इसका फार्मूला होता है, सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O, सोडियम टेट्राबोरेट, इसे हम सोडियम टेट्राबोरेट कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ए टिंकल, या कॉमन जुबान के अंदर इसे हम सुहागा भी कहते हैं। अब ये कोल्मेनाइट ये इसका सेकंड और है जो कि कैल्शियम बोरेट होगा। कैल्शियम की शक्ल में जो बोरेट पाया जाता है ये C2B6O11 5H2O, ये कैल्शियम बोरेट होगा। और इसका तीसरा जो अहम यूज होता है वो आर्थ्रोबोरिक एसिड होता है। ये कॉमन इसका इस्तेमाल होने वाला एसिड है H3BO3, तो इसे हम आर्थ्रोबोरिक एसिड कहते हैं। अब बोरान के अलावा दूसरा जो इसका एलिमेंट होता है वो एल्यूमिनियम होता है। वो तीसरा बड़ा एलिमेंट है जो हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है। बाकी जो तीन एलिमेंट्स बचते हैं गैलियम, इंडियम और थेलियम, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है। ये गैलियम, इंडियम और थेलियम जो होते हैं ये बहुत रेयर हैं, ये कम मिकदार में पाए जाते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट बट दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। मुख्तलिफ प्रोसेस को जब आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो उनके दौरान ये तीन जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरान, कि बोरान जो होता है वो अपनी फैमिली से मुख्तलिफ बिहेवियर क्यों शो करता है। तो बोरान जो होता है इसका ताल्लुक थर्ड ए से, या इसे हम कहते हैं 13 ग्रुप से ताल्लुक है। ये बोरान है, ये एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और हमारे पास थेलियम आ जाता है। तो बोरान इन तमाम से मुख्तलिफ बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसकी दो हमारे पास रीजन आती है। नंबर 1, बोरान हैज ए स्मॉल साइज, बोरान जो होता है ये छोटे साइज का होता है इसलिए। नंबर 2, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। इट हैज हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा होगी।
अब ये जो बोरान होता है इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर 5 है, एल्यूमिनियम का 13 है, ये 31 है, ये 49 होता है और ये 81 इसका एटॉमिक नंबर आ जाते हैं। अब बोरान जो है इसके पास सिर्फ 2 ही ऑर्बिट हैं, तो पहले ऑर्बिट के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे के अंदर इसके 3 होते हैं, जबकि ये इसका साइज इससे बड़ा होगा, ऐसे साइज जो होता है एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसका स्मॉल साइज होने की वजह से ये जो बोरान होता है ये पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों, अब हम देखते हैं कि बोरान के अंदर जो है, ये जो बोरान है इट कंसिस्ट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। ये बोरान है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फिर इसका 2s होता है और फिर ये इसका 2p है, ये 2s है और ये 2p है। तो 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2p के अंदर भी एक इसका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये 1s जो होता है ये इसका पहला शेल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरे शेल के अंदर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब इसके अंदर से ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल है, या इस एक इलेक्ट्रॉन को, जब p के एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेते हैं तो इसके बाद इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि बोरान जो होता है इसका साइज अपने ग्रुप के अंदर सबसे छोटा है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो जब 2s से आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 2s जो होता है ये स्टेबल ऑर्बिटल है, तो इसके लिए इसकी एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ती है। तो पूरे ग्रुप के अंदर बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं अगर आप उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज को देखें तो वो 500 के करीब हैं, लेकिन बोरान की एनर्जी उनसे बहुत ज्यादा है। उन बाकी सब की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज तकरीबन मिलती है, एक दूसरे के नियर अबाउट है, लेकिन बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वेरी हाई फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेंबर। अब इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात ये आती है कि बोरान इज ए नॉन मेटल। बोरान जो होता है वो अपने ग्रुप के अंदर वाहिद एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। बाकी एल्यूमिनियम जो होगा वो मेटलाइड है, गैलियम भी मेटलाइड है, इंडियम और थेलियम जो होते हैं वो मेटल होते हैं। तो बोरान इज दी फर्स्ट मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप दैट इज ए नॉन मेटल। इसकी रीजन यही है कि बोरान जो होता है इसका स्मॉल साइज है। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है और -3 भी होती है, यानी ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है, ताकि इसका जो ऑक्टेट है उसके अंदर ये दूसरों के साथ बॉन्ड बना सके। अब हम बोरान को देखते हैं। तो पहले शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरे शेल के अंदर अगर आप इसे देखते हैं तो इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। अगर ये किसी के साथ जो है कोवलेंट शेयरिंग करेगा, जैसे BF3 बनेगा, BH3 बनेगा या BCl3 बनेगा, तो ये इस तरीके से ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3 है। तो ये सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, लेकिन बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी या -3 होती है। और ये बॉन्डिंग पर्पस के लिए जब ये किसी से भी बॉन्ड बनाता है तो अपने 3 के 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कैन बी यूज फॉर बॉन्डिंग पर्पस। बॉन्डिंग पर्पस के लिए ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है। अब बोरान की एक और खसूसियत, बड़ी इंपॉर्टेंट खसूसियत होती है कि इट फॉर्म कि ये आमतौर पर एडिशन कंपाउंड बनाता है। एडिशन कंपाउंड बनाने की इसके अंदर बड़ी खसूसियात पाई जाती है। इट कैन बी फॉर्म एडिशन कंपाउंड्स विद अदर कंपाउंड। दूसरों कंपाउंड के साथ मिलके ये कुछ एडिशन कंपाउंड बनाता है। अब कैसे, जैसे हमारे पास ये BF3 होगा, ये BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड। ये जो बोरान ट्राईफ्लोराइड होता है ये BF3 है। अब ये जो बोरान BF3 होगा इसे आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी होती है और ये इसी सिलसिले के अंदर दूसरे कंपाउंड जो होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं दैट इज आल्सो यूज्ड एज ए लीवस एसिड। कैसे, अब ये जो अमोनिया होगा
इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा BF3 को दे देगा। नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इसको दे देगा। जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा डोनेट कर रहा होता है उसे हम लीवर्स बेस कहते हैं। तो ये जो एडिशन कंपाउंड बनेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, ये NH3 होगा और ये हमारे पास BF3 बन जाता है। तो ये जो है इस तरीके से दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। तो ये हमारे पास जो है वो एक एडिशन कंपाउंड बन जाता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है ये बोरान को डोनेट किया। जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दे रहा होता है उसको हम डोनर कहते हैं और जो ले रहा होता है इसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। इस तरीके से इन दोनों के दरमियान में बनने वाला ये जो बॉन्ड होता है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और ये जो है BF3 आल्सो नोन एज ए लीवर्स एसिड। लीवर्स एसिड क्या होते हैं? दो स्पीशीज व्हिच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको जो आम तौर पर हम लीवर्स एसिड का नाम देते हैं। तो हमारे पास ये जो है ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बना है और ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाने की जो खसूसियात होती है वो सिर्फ और सिर्फ बोरान के अंदर पाई जाती है। बाकी एलिमेंट जो है, बाकी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो इस किस्म के कंपाउंड नहीं बनाते। अब बोरान की एक और खसूसियत है जो कि अब बोरान जो होता है, बोरान ये जो बोरान हमारे पास होगा डज नॉट फॉर्म, ये आमतौर पर नहीं बना सकता आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। इनके साथ जो बड़े बड़े इनाइन होते हैं जैसे सल्फेट होते हैं, बोरान सल्फेट हमारे पास नहीं होता, या बोरान नाइट्रेट, तो इनके साथ ये आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। इसकी वजह यह है क्योंकि बोरान के आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 इलेक्ट्रॉन बोरान के आखिरी शेल के अंदर पाए जाते हैं। जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लॉस करेगा तो इसके नतीजे में बोरान के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। ये जो +3 चार्ज होता है ड्यू टू दिस बोरान के टाइम बिकम अनस्टेबल, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और इसकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरे करे। तो ड्यू टू अनस्टेबल के टाइम, तो ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन आता है व्हाई बोरान डज नॉट फॉर्म सल्फेट और नाइट्रेट, तो इसमें आपने बताना है बिकॉज केटाइन फॉर्म बाय बोरान आयन इज ए अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल होता है। फिर इसकी लास्ट एक दो बातें और आती हैं कि आमतौर पर ये जो बोरान होता है, बोरान जो है ये वाहिद अपने ग्रुप का एक एलिमेंट होता है जिसके आखिरी शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बोरान वाहिद होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है और इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो भी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम होती है। ऐसा क्यों है ये हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर इसे हमने पढ़ चुके हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।